हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ्स में स्वागत है। तो गाइस, साइंस में हमें अब पढ़ना है आगे। जो है वो अब एंडिंग पॉइंट पे जा रहा है हमारा चैप्टर। तो हम देखते हैं इसमें कि हमें साइंस में पढ़ना क्या है। आज हम लोगों को पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो कुछ नोट्स है, क्या है, कुछ बीबीए ऑब्जेक्टिव्स है जो आप लोगों को बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहला क्या है पॉइंट कि तारों का टिमटिमाना। ये बीबीए क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये आप लोग टिमटिमाना आप लोग गौर से देखिए इसको और समझिएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद रखना है। जरूरी नहीं है ये 10th के लिए भी, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम्स भी देते हैं तो उसमें भी आप लोगों को याद रखना होगा ये सब चीज। दूसरा है सूर्योदय। सूर्योदय तथा सूर्योदय या सीधे बोलिए सूर्यास्त। सूर्योदय या सूर्यास्त में, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त में आभासी समय, सूर्यास्त का आभासी समय ये क्या है हम अभी बताएंगे आप लोगों को। बस आप लोग कंटिन्यू रहिए लास्ट तक, गौर से देखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रकीर्णन। क्या पढ़ना है? प्रकीर्णन। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कोलाइड। ये बस इतना ही पढ़ना है हमें आज। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरे गौर से देखिएगा। तारों का टिमटिमाना मतलब क्वेश्चन बनता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आज तक हमने ये नहीं सोचा होगा या जाना भी होगा कि टिमटिमाता है, देखते होंगे हम लोग, लेकिन इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। आइए आज विचार करते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके लिए जो है हमें सबसे पहले कुछ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वो आप लोग फील कीजिएगा, इसे ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे बेहतर से समझ पाओगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग गर्मी के समय में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, यानी कि जून जुलाई का महीना होता है, उस समय अगर आप लोग तेज़ धूप में बचपन से अब तक जब भी आए या गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं सड़क पे जाते होंगे तो ये सड़क है, यहाँ से हम जा रहे हैं और इधर कोई पेड़ या कोई खंभा वगैरह या कुछ जो है ये यहाँ पे इस तरह से ये पेड़ है, ठीक है, पतला सा लंबा सा पेड़ है। तो हम अगर यहाँ पे जा रहे हैं इस तरह से, तो हमने ये देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से झलफलाते हुए जो है वो हमारा वायुमंडल और वातावरण क्या रहता है, बहुत ज्यादा तेज गर्म रहता है और यहाँ से गर्म हवा इस तरह से उठता रहता है ऊपर। और ये वैसे तो यहाँ भी हम देखे हैं और एक जगह और देखते होंगे आप लोग कि जब कोई बर्नर, यहाँ पे अगर कोई फ्लेम है, यानी कि यहाँ पे कोई आग का लौ है, यहाँ पे हमने एक बर्नर लगा रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अगर कोई पतीली है यहाँ, तो यहाँ पे देखते होंगे इस तरह से, या सीधे सीधे लौ अगर कहीं पे है इस तरह से सीधे सीधे आग यहाँ तक लग रहे हैं, तो आग की लपटों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ इस एरिया में देखते हैं कि यहाँ इस तरह से कुछ झलफला सा दिखता है, ठीक है। आप लोग गौर कीजिएगा, नहीं देखे हैं तो फिर से देखिएगा। तो इसी तरह से धूप का ये जो गर्म हवा ऊपर उठता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू। क्या बोलते हैं? लू। और यही लू के कारण क्या होता है, जब तेज लू चलता रहता है, गर्म हवा चलता रहता है, उस समय में पूरा जो है हवा भी शांत रहता है, तो फिर भी अगर हम चलते रहते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये पेड़ थोड़ा सा, इसका ये सब अगर बहुत पतला पेड़ है तो थोड़ा सा इसमें विचलन होता है। क्या होता है? थोड़ा सा इसमें विचलन होता है। और यही फ्लेम या इस फ्लेम के इधर अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और हमारा आंख इस तरह से इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु में क्या होगा, थोड़ा सा विचलन होगा, हलचलाहट होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो एग्जांपल हमने अभी तक दिया ये यूनिक है, अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। तो अब आप लोग देखिए और समझिए। तो यही एग्जांपल के थ्रू हम एक समझाना चाहते थे
और ये चीज आप लोगों को आशा करते हैं कि हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यही जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायुमंडल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वायुमंडल है और इसके ऊपर आकाश है और यहाँ पे तारे हैं। इस तरह से यहाँ स्टार्स है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये क्या है, वायुमंडल है, ठीक, और यहाँ अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे हम लोग खड़े होके ऊपर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, ऊपर। तो हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वो क्यों, तो इसका मेन कारण है कि यहाँ पे जो अपवर्तनांक जानते होंगे हम, या घनत्व वगैरह सब जानते हैं, इसके बारे में या नहीं भी जानते हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए, एक अभी जो हमने एग्जांपल बताया है, समझ लीजिए गर्म हवा है, एक लू है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है, इसमें धूलकण होता है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, हाँ, और उसके साथ साथ इसमें धुआं होता है, बादल होता है, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो ये अत्यंत दूर में, इनफाइनाइट, अनंत पर होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत दूर में, ज्यादा दूर में होता है, और ये एकमात्र पॉइंट की तरह दिखने में लगता है। तो ये जो इस तरह से यहाँ पे जो इसमें विक्षेपण होता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, मतलब चलायमान होता है। चलायमान का मतलब ये हमेशा जो है स्थिर नहीं रहता है, इसके बीच का जितना भी पार्टिकल्स है वो स्थिर नहीं होता है अपवर्तनांक के कारण और घनत्व के कारण। ये हमेशा मूवेबल होता है, घूमते फिरते रहता है। तो ये मान लीजिए अगर कोई बड़ा पार्टिकल्स इसके सामने में आ गया तो हमारे आंख को क्या कर देगा, मतलब इस तारे को एक पार्शियली, बहुत कम समय के लिए, यानी कि सेकंड का भी 10वां भाग, उससे भी नीचा, उसके लिए हमारे आंख से ये क्या कर देगा, इसको ओझल कर देगा। मान लीजिए इसको जूम आउट करते हैं, आप लोग बस फील कीजिए इसको। यहाँ पे एक स्टार है, या मान लीजिए कि कुछ भी है, और यहाँ पे जैसा कि हमारा आंख है, ठीक है, ये हमारा आंख, ये हमारा आंख है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कोई बड़ा पार्टिकल आ जाता है तो हम इस आंख से इस स्टार्स को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये जूम आउट है, लेकिन अगर इसको बहुत छोटा कर दे, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, और आंख तो जो हमारा है वो है ही। तो अगर इस पार्टिकल के सामने में ये पार्टिकल आ जाएगा तो एक समय का बहुत ही छोटा अंश तक के लिए, अंतराल के लिए ये हमको क्या कर देगा, हमारे आंख से ओझल कर देगा। तो इसके लिए आप फिर तुरंत वो दिखने लगेगा। तो ये जो ओझल होना और फिर दिखना, ओझल होना फिर दिखना, और ये इसके मूवेबल के चलते होता रहता है, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, कभी तारे तेजी से दिखने में मिलते हैं, मतलब ज्यादा लो में, कभी कम। ये इस तरह से टिमटिम करते रहता है तारा। तो तारा का टिमटिमाने का दो बेहतर रिजल्ट से हम लोग देख चुके हैं, दो बेहतर एग्जाम्पल से हम लोग देख चुके हैं। इसका हम लोग लैंग्वेज में अब किस तरह से लिखेंगे कि पृथ्वी पर या वायुमंडल में जितने भी धूल कण है, ठीक है, और जितने भी गैसेस हैं, उनका अपवर्तनांक और घनत्व के कारण जो है वो आपस में जो है स्थिर नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। और जब वो उस जो है स्टार्स के किरण के सामने और हमारे आंख के बीच में आग आ जाता है, तो एक समय के छोटे अंतराल के लिए वो हमें उस स्टार्स को ओझल कर देता है, और फिर हमें स्टार्स फिर बाद में अच्छे से दिखने लगता है। तो यही बार बार ओझल होना और फिर दिखना, जिसे हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना, और इसी कारण से जो होता है तारे टिमटिमाते हैं। और दूसरी बात, इसका मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन है। इसका मुख्य कारण क्या है, तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, जो है अपवर्तन से भी ये टिमटिमाते हैं। अब आइए सूर्योदय सूर्यास्त का आभासी समय, इसका हम लोग चित्र से अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, और ये है हमारा आंख, ये हमारा क्या, ये हमारा इस तरह से आंख, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है वो इस अर्थ के लिए क्या है, अक्ष हो गया, ठीक है। और इसका हम चित्र बनाते हैं, ये यहाँ पे सन है, ये कैसा सन है ये आप लोग अभी बताएंगे। और यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे एक सन है, ठीक है। तो ये सन जो है वो रियल सन है, मतलब वास्तव में वास्तविक सूर्य है, और ये जो है वो काल्पनिक सूर्य है। कैसा है,
काल्पनिक सूर्य। अब आप लोग देखिए कि ये ऐसा हमने क्यों बनाया, काल्पनिक सूरज है। तो अक्सर, लेकिन हम लोगों ने इस चीज पर अभी तक गौर नहीं किया। आज आप जो है वो शाम में या सुबह के समय आप लोग जो है यहाँ इस तरह से पृथ्वी पर हम खड़े होकर अपने आंख से देख रहे हैं, तो शाम के समय या सुबह के समय, सुबह के समय जो है सूरज लेट उगता है, लेट से, लेकिन दिख जाता है पहले, और शाम के समय डूब जाता है पहले लेकिन दिखता रहता है बाद तक। ऐसा क्यों? ये इसका अंतर होता है। यही आभासी समय का में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए कि सूर्योदय के समय में सूर्य का पहले दिख जाना और बाद में उगना, ठीक है, और सूर्यास्त के समय में पहले डूब जाना और बाद तक दिखने में अंतर कितना होता है, 4 मिनट। और ऐसा आभासी जो है वो दृश्य दोष क्यों होता है हमारे आंख को, ये हमें इस तरह से भ्रम क्यों होता है? इसका मेन कारण है कि इस तरह से आंख का अक्ष हुआ, हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं तो अभी तक हमें सूरज जो है उगा हुआ दिखता है, क्योंकि ये काल्पनिक सूरज है, लेकिन एक्चुअली में सूरज जो है वो डूब चुका होता है। तो क्यों? इसका मेन कारण ये है, इसका भी मेन कारण जो है वो है वायुमंडलीय। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन। अब इसमें अपवर्तन होता कैसे है वो आप लोग देखिए। तो जैसे कि हम जानते हैं वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूलकण और बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो क्या होता है, और बहुत सारे धूलकण पर इसका जो है वो रे, यानी कि इसका जो है प्रकाश का किरण वो उस पार्टिकल पे पड़ता है, यानी उस धूलकण पे पड़ता है, और ये एक धूलकण पर पड़ते पड़ते क्या होता है, ये एक भ्रामक सूर्य बनाता है, यानी कि अवास्तविक, यानी कि काल्पनिक एक सूर्य बना देता है आपस में। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि बाल्टी में एक बाल्टी में यहाँ इस तरह से सिक्का रखा हुआ है, लेकिन अभी हमें सिक्का नहीं दिख रहा, अभी हमें सिक्का नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे हमारा इस तरह से आंख है तो अभी हमें जो है वह सिक्का नहीं दिख रहा है इस आंख से, ठीक है। लेकिन जब ये इसमें हम पानी भरते हैं तो ये सिक्का जो है वो ऊपर उठ के चला आता है, ठीक है, सिक्का ऊपर उठता है, यानी कि तब हम सिक्का को देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअली सिक्का अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जब उसमें पानी भरते हैं तो हम सिक्का को देख पाते हैं। इसका मेन कारण है अपवर्तन के कारण। और इसी तरह से यहाँ भी, तो इसका जो है वो माध्यम, क्या माध्यम भी कुछ होना चाहिए जिससे वो काल्पनिक उसका दृश्य बनाएगा। जैसे यहाँ पे इसका माध्यम क्या था, वाटर, पानी इसका माध्यम बन के इसे जो है एक काल्पनिक चित्र यहाँ पे ऊपर में बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे माध्यम इसका क्या हो जाएगा, धूलकण, पार्टिकल, यानी कि जो है गैसेस, वो वायुमंडल में होता है, जिसके कारण इसका भ्रामक चित्र बना देता है और हम लोगों को पता चलता है कि अभी भी सूर्य उगा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो डूब चुका होता है। तो चलिए इसको भी हमने सीख चुका। अब आइए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन नाम से ही स्पष्ट है, इसे हमें थोड़ा सा हिंस देना है, आप लोग इसे बेहतर से जानते होंगे, ठीक है। बस आप लोग इसे देखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन का जो है वो डिफिनेशन बनेगा, सूर्य का प्रकाश या किसी माध्यम का प्रकाश जब किसी पार्टिकल पर पड़ता है, यानी कि कण पर, किसी कण पर पड़ता है, तो वो आपस में क्या होता है, विक्षेप करता है। क्या करता है? टकरा के इधर उधर भाग जाता है। टकराने के बाद इधर उधर भाग जाता है, और उसका कुछ बचा हुआ भाग है जो सीधे निकल जाता है। ये आपतित प्रकाश का किरण है, और ये है बचा हुआ शेष, मतलब बचा हुआ प्रकाश का भाग या प्रकाश किरण कह सकते हैं। प्रकीर्णन के बाद बचा हुआ शेष किरण या बचा हुआ प्रकाश किरण। तो यानी कि यही जो इधर उधर ये जो प्रकाश यहाँ से और यहाँ से ये जो प्रकाश इधर से उधर भटक रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसका जो है डिफिनेशन इस तरह से बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश का किसी स्रोत से आना और किसी पार्टिकल पर या किसी कण पर पड़ने के बाद वो जो है उसका प्रकाश, समझिए आप लोग इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन का डिफिनेशन,
तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी पार्टिकल पर या किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो उस प्रकाश को जो है चारों दिशा में फैला देती है, और उसका बाकी बचा हुआ कुछ भाग वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो यही जो चारों दिशा में प्रकाश का फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब आइए कोलाइड किसको बोलते हैं, लास्ट टॉपिक है कोलाइड। कोलाइड का डिफिनेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे प्रकाश का निलंबन, बट जाना, प्रकाश का निलंबन, निलंबित होना, नीलामी हो जाना, इस तरह से कह सकते हैं निलंबन। किसी माध्यम में छोटे छोटे प्रकाश का निलंबन कोलाइड कहलाता है। आज का हमारा इतना ही वीडियो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। इसको आप लोग बार बार देखिए वीडियो को आगे पीछे करके और इसे याद कीजिए।